मैं हूं पुष्कर चौहान। दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र और सोमवार से ही जो संसद मार्च चलो सीजेपी का मूवमेंट था, उस पर आपने सड़कों पर बवाल देखा, सब कुछ देखा। वो बवाल लगा मंगलवार को सरकार खत्म कर लेगी, मंगलवार को नहीं लोग आएंगे, लेकिन सोमवार को जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में मंगलवार को भी वही नज़ारा देखने को मिला। जंतर मंतर पर लोग जुटे, लेकिन अलग क्या था, इसमें सियासत आ चुकी है। छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जगह है, सरकार भी कह रही है हम छात्रों से बात करेंगे, लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो छात्र नहीं है। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस वालों को पीट रहे हैं प्रदर्शनकारी, कुछ वीडियो आए जिसमें आरएफ के पर्सनल को भी पीटा है बुरी तरीके से, और आज बुधवार को सुबह पुलिस पर हमला करने वालों पर, अज्ञात लोगों पर एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है, और जिसमें एक वीडियो सामने आया आरएफ पर्सनल को पीट रहे। ये थी खबर अभी तक की जो चल रहा था, लेकिन सियासत छिपी है। जो कल राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ पीएम आवास के पास धरने पर बैठे, सियासत ने एक नया मोड़ लिया। आनन फानन में आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल, उनके कई नेता जंतर मंतर पहुंचते हैं। एनसीपी के शरद पवार भी जंतर मंतर पहुंचते हैं। हालांकि एनसीपी की सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और शरद पवार की बेटी भी है, वो कांग्रेस के समर्थन में पीएम आवास के धरने पर पहुंची थी। ये सियासत ऐसा दिख रहा था कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर चौतरफा घेर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, सियासत में जो दिख रहा होता है वो होता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने मौका देखा और कांग्रेस को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं, सौरभ भारद्वाज हों, आतिशी हों, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, उनका साफ कहना था ये प्रोटेस्ट जो छात्रों का चल रहा है उसको कमजोर करने की कोशिश है, हालांकि कांग्रेस की बीजेपी के साथ मिलकर, और वो उसको बड़ा सिलसिलेवार समझाते भी हैं कि आप देखिए 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार बात करने नहीं आई। जब सरकार सोमवार को थोड़ा फंसती हुई नजर आई, जब लाठीचार्ज हो गया, हंगामा मचने लगा, संसद भी नहीं चल पा रही थी, तो उनके प्रतिनिधि से मिली। लेकिन जुगलबंदी का जो आरोप लगाया है कांग्रेस और बीजेपी पर, बोले 1 घंटे केवल राहुल गांधी पीएम आवास के पास धरने पर बैठे, तुरंत ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मिलने पहुंच गए उनसे। क्या है ये सियासत? उनका साफ सवाल है कि ये छात्रों का आंदोलन कमजोर करने की कोशिश है, ये जेनजी का आंदोलन कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन सियासत यही नहीं रुकी, कांग्रेस ने इस पे अभी तक मतलब पलटवार नहीं किया, लेकिन बीजेपी आई है। बीजेपी नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, कल प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी हमला बोला कि राहुल गांधी ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, ये गलत ट्रेंड रख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वही अब सफाई दे रही है जो रविशंकर प्रसाद ने बोला है। उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी को वहां से हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये सिलसिलेवार बातें थी। उद्धव ठाकरे भी कल पहुंचे रात में जंतर मंतर पर, और ममता बनर्जी कल कोलकाता में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी जंतर मंतर जाएंगी। ऐसा नहीं कांग्रेसी या कांग्रेस के नेता जंतर मंतर नहीं गए। पवन खेड़ा सबसे पहले पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे, जंतर मंतर पे गए हैं, टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी गई। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है, अगर सरसरी निगाहों से नहीं, अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए, तो कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को पूरा महत्व दिया है, लेकिन वो पीएम आवास के बाहर धरना देना, वो सब कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है, और जिस पे उन्होंने अमल किया। सबसे पहले कि ये अचानक नहीं हुआ था, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बिल्कुल एक
सीक्रेट प्लान की तरीके से इसको प्लान किया कि कैसे जाएंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन भी था, तो संसद स्थगित हो चुका था। कहा गया कि चलिए चलेंगे अध्यक्ष जी को अपने जन्मदिन की बधाई देने। किसी भी सांसद को नहीं मालूम था, ज़्यादातर सब चल दिए। अब जब वहाँ पहुँचे, सेलिब्रेशन हुआ, तो बस सांसदों से ये कहा गया कि राहुल गांधी के कॉन्वॉय को फॉलो करना है, राहुल गांधी को फॉलो कीजिए जहाँ वो जा रहे हैं बिना क्वेश्चन पूछे। और वो प्रधानमंत्री आवास के पास पहुँच के धरना देना शुरू कर दिया और आपने उसके बाद वो तस्वीरें देखी। अब मैं आता हूँ उस बड़े सवाल पर, क्या विपक्ष बट रहा है और क्यों अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर हमलावर है। सीधी सी राजनीति है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़के देख चुकी थी और वो हार गए, कोई भी एक सीट नहीं जीती। अब 27 में पंजाब में चुनाव, और 27 में पंजाब में चुनाव है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और सत्ता में आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी के पास इकलौती पंजाब ऐसा प्रदेश है जहां वो सत्ता में है, तो उसकी सीधी लड़ाई है। तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर हम यहां कांग्रेस के साथ लड़ते या खड़े हुए दिखाई देंगे तो पंजाब में इसका नतीजा उल्टा पड़ सकता है। यही सारी राजनीति है और इसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ वो बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई जुगलबंदी नहीं है जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया वीडियो में कि कैसे राहुल गांधी ने इसको प्लान किया। लेकिन आपको ये भी बता दें, संसद के अंदर विपक्ष कांग्रेस समेत सरकार को इस मुद्दे पर अब छोड़ने वाली नहीं है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, टीएमसी भी शामिल है और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। सर्वदलीय बैठक में जब कांग्रेस ने ही साथ दिया था, अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, वहां कांग्रेस ये दिखाना चाहती है जब लड़ाई देश के लिए है या ऐसे संविधान का हनन हो रहा है तो उस मुद्दे पर कांग्रेस सबके साथ खड़ी है, और वही किया। आपको याद होगा जब रविवार को सर्वदलीय बैठक थी तो उसमें कांग्रेस ने इसीलिए प्रोटेस्ट किया था पहले 15 मिनट के लिए कि जो पार्टियां टूट रही हैं वो गलत ढंग से टूट रही हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आज एडजर्नमेंट मोशन दिया है 2/3 के कानून को बदलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी टूटी है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में पूरे 10 में से 7 सांसद बीजेपी में विलय कर लेते हैं, राघव चड्ढा, तो इन सब को लेकर अब वो कह रहे हैं कि ये जो 2/3 का कानून है इसको बदलना चाहिए। ये कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इसको रखा है, एडजर्नमेंट मोशन दिया है। हालांकि 2 दिन से संसद नहीं चली है और आज भी हंगामे का पूरा स्क्रिप्ट तैयार है। कांग्रेस काले कपड़ों में सदन पहुंची है और वो विरोध कर रही है उसी लाठीचार्ज का, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। तो सियासत ऐसी है कि कहीं आपको ये विपक्ष एकजुट भी दिखेगा, लेकिन जहां अपने सियासी फायदे आएंगे तो अलग अलग खड़ा भी दिखाई देगा। आपको एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए जी मीडिया। धन्यवाद।